नमस्कार, मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा देश की राजनीतिक दिशा बदलने की ताकत रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की और उसमें चल रही सियासी उठापटक की चर्चा, अखिलेश के बिखरते कुनबे की चर्चा, अखिलेश का साथ छोड़ते उनके साथियों और उनके विद्रोह की चर्चा, साथ छोड़ने वाले साथियों के आरोपों की और चर्चा, मोदी के सामने एक एक कर बिखरते विपक्ष की चर्चा। इसलिए क्योंकि जिस बात का लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, अखिलेश ने कल उसे अमली जामा पहना दिया। राजभर और शिवपाल यादव के लगातार बगावती सुर सुन सुनकर परेशान हुए अखिलेश ने कल सबका जवाब दो चिट्ठियों से दे दिया है। शिवपाल यादव को लिखा, जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाएं, और राजभर को लिखा कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको भी जहां सम्मान मिलता है आप भी वहां चले जाएं। अखिलेश के इस तलाक को शिवपाल और राजभर ने कबूल भी कर लिया है, लेकिन इसका खामियाजा अखिलेश और उनके गठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजभर बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, चंदौली समाजवादी पार्टी को यहां पर काफी नुकसान हो सकता है। जिस आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा एसपी गठबंधन जीता, शायद अब वो मुमकिन ना हो अगले चुनावों में। लोकसभा उपचुनाव में इसकी झलक भी दिख गई थी। शिवपाल समाजवादी पार्टी के अंदर लोगों को अखिलेश से दूर करने की ताकत रखते हैं, तो क्या होगा इस फैसले का असर? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी की सियासत अब किस दिशा की तरफ जाने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये जो लेटर लिखे हैं उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जिसको जहां जाना है वो वहां जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अभी हम ये दो लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो ये लेटर जारी हुआ है ना। आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ कभी नहीं बोलता। उधर से तो तलाक हो गया, तो आपने तलाक नहीं बोला अभी। अरे हाँ, अभी इधर से तो हम अभी उसको कबूल कर लिए। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब रोम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है? तो यूपी की सियासत में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ये जो गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इसके बाद यूपी की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी, इसी पर आज हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान भी बने हुए हैं। 2 मेरे सहयोगी हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जनेंद्र सिंह एसबीएसपी की तरफ से हैं, और डीपी यादव प्रगतिशील भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ होंगे। और साथ में मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन और मानस श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हैं। राजीव, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही करूंगा, क्योंकि यूपी की सियासत को आप बेहद गंभीरता से उसको आपका गहन किया है, विश्लेषण किया है, चुनावों में हर जगह हर विधानसभा आप गए हैं। यूपी की सियासत में हमेशा देखा है कि गठबंधन बनते हैं, और सियासत में गठबंधन बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है उत्तर प्रदेश में कि चुनावों से पहले गठबंधन होगा, ऐसा लगेगा कि यह गठबंधन 7 जन्मों के लिए हो रहा है, लेकिन ठीक चुनावों के बाद 7 दिन 7 महीने भी नहीं होते हैं और गठबंधन टूट जा रहा है। देखिए रवि, अक्सर से आप देखते हैं चुनाव से पहले गठबंधन होता है, और गठबंधन जब होता है तब वो सरकार बनाने के लिए होता है, सरकार चुनाव जीतने के लिए होता है। और जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और उस गठबंधन के निर्णय विपरीत होते हैं उस गठबंधन के खिलाफ, तो चुनाव के नतीजे, तो इस तरह की घटनाएं आपको हमेशा देखने को मिलती हैं। बात यहाँ हम ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की कर रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल में 2022 के विधानसभा चुनाव को आप देखें तो गाजीपुर, बनारस, मऊ और बलिया, अंबेडकर नगर, इन 5 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 जिलों में सिर्फ 3 विधानसभा सीटें वो जीत पाई थी, और इसके अलावा पूरा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी को हो गया था। जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा था।
तो ये तो निश्चित है कि जो पिछड़ों की एकता के नाम पर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और तमाम और नेता जो उस वक्त आए थे, उनका असर पूर्वांचल के 5-6-7 जिलों में देखने को बहुत अच्छी तरीके से मिला। भारतीय जनता पार्टी ने सीटें चाहे जीत ली, योगी सरकार दोबारा चाहे आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक एहसास कराने में ओम प्रकाश राजभर और पिछड़े नेताओं ने एक एहसास करा दिया कि उनकी ताकत किस तरीके की है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर 2002 में बसपा से अलग हुए नेता हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से उनको साइकिल से चलते हुए देखा है, साइकिल रैली करते हुए देखा है। आप भारतीय मतलब मीडिया में या राष्ट्रीय स्तर पर ओम प्रकाश राजभर की चर्चा तब हुई जब अमित शाह ने उनके साथ गठबंधन किया, उनकी रैली में गए, लेकिन उसके पहले ना वो विधायक बने थे ना कुछ, लेकिन उन्होंने राजभर समाज में और उधर के लोगों के बीच में पूर्वांचल में बहुत काम किया। इसकी वजह से उनकी एक स्थिति है और बहुत दिनों तक वो सरकार से दूर रहे तो उनकी पार्टी के लिए भी दिक्कत है। आपको पता है कि छोटी पार्टियां अगर सरकार से बहुत दिनों तक दूर रहें सत्ताधारी दल से तो उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है। राजभर पहले वो नेता थे जिन्होंने योगी सरकार से विद्रोह किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अमित शाह ने लगातार ओम प्रकाश राजभर से संपर्क साधा और राष्ट्रपति के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदल दिया और यही आधार बना के अखिलेश यादव ने लेटर लिखा है। मुझे ये भी जानकारी है कि पिछड़े वर्ग के एक और नेता जो भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कह के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और वो पूर्वांचल के ही एक जिले से विधायक का चुनाव जीते हैं, कुछ ही दिनों में वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनकी भी 2 चरणों की बातचीत हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अपने खिसके जनाधार को वापस पाने के लिए 2024 के पहले पिछड़े वर्ग के नेता जो अखिलेश के साथ चले गए थे उनको लाने के लिए प्रयास गंभीर रूप से शुरू कर दिए हैं और एक आश्चर्य की बात है कि उनको अपनी तरफ बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव ने कोई प्रयास नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल, यही आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।